चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अफगानिस्तान में भारी बर्फबारी, 61 की मौत। अफगानिस्तान में बर्फीले तूफान और हिमस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। आपदा एजेंसी के मुताबिक पिछले 3 दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से 61 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। 400 से ज्यादा घर तबाह हो गए। एजेंसी के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बर्फबारी से अफगानिस्तान के कई प्रांत प्रभावित हुए हैं, जिनमें बामियान, परवान, बल्ख और मैदान वर्दक शामिल हैं। सीएम योगी को खून से लिखा पत्र। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने अपने खून से सीएम योगी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा, शंकराचार्य जी हिंदुओं के भगवान हैं। पीएम मोदी भी इनके पैर छूते हैं। आप दोनों सनातनी संतों के जुबानी युद्ध का फायदा दूसरे राजनीतिक दल उठा रहे हैं। शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोकने पर गौ हत्या का पाप लगता है। आप अधिकारियों को माफी मांगने के लिए निर्देश दें। डायमंड शोरूम में करोड़ों की चोरी। सहारनपुर में टाटा कंपनी की डायमंड फ्रेंचाइजी कैरेट लेन के शोरूम में चोरी हुई है। चोर छत के रास्ते दीवार में छेद करके अंदर घुसे और करोड़ों रुपए के गहने चुराकर भाग गए। शोरूम के अंदर लगे करीब 20 सीसीटीवी खंगाले गए तो पुलिस को उसमें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि चोरों ने वारदात से पहले सारे कैमरे तोड़ दिए थे। पुलिस को शक है कि चोर काफी दिन से इलाके की रेकी कर रहे थे। मामले की छानबीन की जा रही है। रोहित शर्मा को ओडीआई कप्तान बनाया जाए। पूर्व भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने कहा है कि शुभमन गिल की कप्तानी में न्यूजीलैंड से घरेलू मैदान पर मिली हार के बाद रोहित शर्मा को फिर से भारत का वनडे कप्तान बनाया जाना चाहिए। तिवारी का मानना है कि रोहित, जिन्होंने पिछले साल भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, एक बेहतर कप्तान हैं और WC जीतने की उनकी संभावना को बढ़ा सकते हैं, भले ही रोहित ने सीरीज में कम रन बनाए हों। केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ गई। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि केरल में मुझे नई उम्मीद दिख रही है। आपका जोश यह विश्वास दिलाता है कि अब केरल में बदलाव होकर रहेगा। यहां लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को मेरी बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको मजबूती के साथ तर्क और तथ्य के साथ बताऊंगा। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी। 1987 में पहली बार अहमदाबाद में नगर निगम में जीत हासिल की, वैसे ही आज बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम में हासिल की। शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट। बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बीपीएससी जल्द ही टीआरई चोर शिक्षक भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जिसमें 25,000 से अधिक पदों पर बहाली की उम्मीद है। शिक्षा विभाग को खाली पड़े शिक्षकों के पदों का ब्यौरा मिल चुका है। उम्मीद है कि बीपीएससी टीआरई 4 का आधिकारिक नोटिफिकेशन फरवरी 2026 में जारी कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान में जैश-ए-मोहम्मद के एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया है। जम्मू के आईजीपी ने बताया कि सेना, सीपीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने बिलावर इलाके में इस सफल एनकाउंटर को अंजाम दिया। ये कार्रवाई क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ जारी प्रयासों का हिस्सा है, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लखनऊ में इंटरनेशनल व्यापार मेला आज से शुरू। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का मेला आज से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू हो गया है।
एमएसएमई मंत्री राकेश सच्चान ने एक्सपो का उद्घाटन किया। ये व्यापार मेला 27 जनवरी तक चलेगा। व्यापार मेला सुबह 11 से शाम 7 बजे तक आम पब्लिक के लिए खुला रहेगा। इसके लिए 30 रुपए का टिकट लेना होगा। एक्सपो में ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ ही एमएसएमई की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। बॉर्डर 2 ने तोड़ डाले 11 फिल्मों के रिकॉर्ड। बॉर्डर 2 ने रिलीज से 7 बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा दिखा दिया है। सनी देओल की इस फिल्म की कमाई को लेकर जो उम्मीदें थीं, ये उससे आगे निकल गई हैं। शुक्रवार यानी रिलीज के दिन इस फिल्म ने 2025-26 की 11 फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने 7 बजे तक 16 बार और 54 करोड़ की कमाई कर चुकी है। इससे पहले रिलीज हुई 21 को पहले दिन 650 करोड़ की ओपनिंग मिली थी। पीएम की प्रेरणा से पूरा देश पराक्रम दिवस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे देश ने प्रधानमंत्री की प्रेरणा से भारत माता के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती को पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर नेताजी के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए यूपी नागरिक सुरक्षा संगठन की ओर से इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। सभी 75 जिलों में मॉक ड्रिल की गई है। प्रेरणा स्थल में अगले 3 दिन एंट्री फ्री यूपी दिवस के अवसर पर लखनऊ के वसंत कुंज स्थित प्रेरणा स्थल में 3 दिन फ्री एंट्री रहेगी। कल शाम 3 बजे के बाद अगले 3 दिन आम लोगों को प्रेरणा स्थल में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। हालांकि प्रेरणा स्थल परिसर में बने म्यूजियम ब्लॉक के लिए टिकट लेना अनिवार्य रहेगा। म्यूजियम को छोड़कर पूरे परिसर में पर्यटक बिना किसी शुल्क के घूम सकेंगे। यूपी दिवस को लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बांग्लादेश अब मौत की घाटी बन चुका है। दिल्ली से ही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला किया है। उन्हें हत्यारा, फांसीवादी और विदेशी कठपुतली बताते हुए बांग्लादेश को मौत की घाटी में बदलने का आरोप लगाया। 2024 के बाद अपने पहले बड़े भाषण में हसीना ने दावा किया कि उन्हें एक साजिश के तहत सत्ता से हटाया गया था और उन्होंने अपने समर्थकों से देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। लखनऊ नगर निगम ने अवैध कब्जा हटाया। लखनऊ में नगर निगम की टीम ने सरोजनी नगर में अवैध कब्जा हटाया है। बताया जा रहा है कि इस जमीन की कीमत 22 करोड़ रुपए है। जमीन पर बिल्डरों की तरफ से अवैध कब्जा कर प्लैटिंग की जा रही थी। लोगों की शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई है। मौके पर प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन मौके पर पुलिस बल मौजूद थी, जिससे पूरी प्रक्रिया शांति के साथ में संपन्न हुई। चार दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। आज से शुरू होकर लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। चौथे शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी रहेगी। बैंक यूनियनों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर मंगलवार 27 जनवरी को हड़ताल की घोषणा भी की है। इस वजह से उस दिन भी बैंक नहीं खुलेंगे। हालांकि ग्राहक बिना किसी रुकावट के डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग जारी रख सकते हैं। चीन कनाडा को निगल जाएगा, ट्रंप बोले। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने चेतावनी दी है कि चीन के साथ बिजनेस करना कनाडा के लिए खतरा है। उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर गोल्डन डोम बनाने के लिए सपोर्ट की कमी पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, कनाडा गोल्डन डोम बनाने के प्रपोजल का विरोध कर रहा है। असल में इससे उनके देश की भी रक्षा होगी। इसके बजाय वे चीन के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। चीन 1 साल के अंदर कनाडा को निगल जाएगा।
अमेरिका में आज भारी तबाही। यूएस में विंटर स्टॉर्म फर्न से 23 करोड़ लोग खतरे में हैं। सफेद मौत की तरह अमेरिका को चपेट में ले रहे फर्न का शिकार टेक्सास से न्यूयॉर्क तक 15 राज्य होंगे। इसका सबसे ज्यादा असर रविवार को होगा। इस दौरान तापमान 30 से 46 डिग्री हो जाएगा, जिसके चलते फ्रॉस्टबाइट जैसी स्थिति होगी, यानी 10 मिनट बाहर रहने पर इंसानी शरीर गल जाएगा। भारी बर्फबारी के कारण 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। केंद्र के संगठनों में सैलरी और पेंशन बढ़ी। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों, नाबार्ड, आरबीआई के कर्मियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन बढ़ा दी गई है। 46,320 कर्मचारियों, 46,830 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। यह बढ़ोतरी इंश्योरेंस कर्मियों के लिए अगस्त 2022 से, नेबार्ड और आरबीआई के लिए नवंबर 2022 से लागू होगी। इससे इंश्योरेंस कर्मियों की सैलरी में 41% नेबार्ड 20% और आरबीआई पेंशनर्स की सैलरी में 10% की बढ़ोतरी होगी। यूपी के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि। आज लखनऊ, कानपुर, हरदोई समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बारिश हुई है, जबकि हाथरस और इटावा में ओले गिरे हैं। कई जिलों में घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना भी जताई है। विभाग का कहना है कि पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी और मूसलाधार बारिश का असर यूपी में दिखाई दे रहा है। इंडसइंड बैंक के कमजोर नतीजे। इंडसइंड बैंक ने FY26 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 28% गिरकर 161.16 करोड़ रुपए पर आ गया है। इसके अलावा बैंक की ब्याज से शुद्ध इनकम भी सालाना आधार पर 12.67% गिरकर 4,561.5 करोड़ रुपए पर आ गई है। इन कमजोर नतीजों का असर 27 जनवरी को मार्केट खुलने पर बैंक के शेयरों पर देखने को मिल सकता है। होगा जन गण मन जैसा प्रोटोकॉल। मोदी सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए भी जन गण मन की तरह प्रोटोकॉल और कानून बनाने की प्लानिंग कर रही है। इससे गीत बजते ही खड़े होते हैं और सम्मान किया जाना जरूरी हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय गीत के लिए कोई स्पष्ट नियम या कानूनी प्रोटोकॉल नहीं है। गृह मंत्रालय की बैठक में इस तरह के नियम बनाने पर चर्चा हुई कि वंदे मातरम के गाने, स्थान, तरीके और सम्मान के नियम तय किए जाएं। बांग्लादेश अंतिम चाल पर आ गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने WC मैच वेन्यू बदलने के मामले में ICC के फैसले के खिलाफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी DRC में अपील की थी, पर DRC ने यह कहते हुए सुनवाई से मना कर दिया कि उसके पास ICC के फैसले में दखल देने का अधिकार नहीं है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि ICC बांग्लादेश को बाहर कर स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल करने पर विचार कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि BCB अपने फैसले में खुद ही फंस गई।